हेलो एवरीवन, देखिए अब ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड द फेज डिफरेंस। देखो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है ये। देखो इसमें देखो अगर आपको कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव याद है, वहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा का केस याद करना। मैक्सिमा का केस जो होता था, अगर आपको याद हो, मैक्सिमा के केस में मतलब हम बात करते थे ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव बोलते थे, और मिनिमा के केस में हम बात करते थे डार्क फ्रिंज की, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव बोलते थे। ठीक है, ये आपको बाद में पता चल ही चुका था कि मैक्सिमा ब्राइट होता है, मिनिमा डार्क होता है। ठीक है, कंडीशन को कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में आपको पता था मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव है और मिनिमा डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपको मैक्सिमा वाले केस याद हैं, वहाँ पर जो हमारे पास फेज डिफरेंस थे, ठीक है, फाई, ठीक है, उसके लिए जो फॉर्मूला था वो क्या आया था बताओ ज़रा, जिसमें हमारे पास एंगल्स थे कई सारे। ठीक है, फाई के लिए याद है इवन के केस होते थे, जिसमें 0 लेते थे हम, 2 पाई लेते थे और 4 पाई लेते थे, इस तरीके से चलता था वहाँ पर। याद है कुछ? ठीक है, तो उसका जो जनरल फार्मूला था आपके पास वो आया था 2n पाई। ठीक है, जिसमें n की वैल्यू चलती थी 0 1 2 3, ये इवन के लिए चलते थे आपके पास। ठीक है ना, 0 पुट करोगे तो देखो 0 आएगा, 1 पुट करोगे 2 पाई, 3 पुट करोगे 1 पुट किया तो 2 पाई, और 2 पुट करो तो 4 पाई, और 3 पुट करोगे तो 6 पाई, इस तरीके से चलता था। ठीक है, तो मतलब 0 2 पाई 4 पाई और 6 पाई पर कैसे फ्रिंज बनेंगे आपके पास? ब्राइट, क्योंकि मैक्सिमा के केस यही है, ब्राइट ही बनती है उन पर, कंस्ट्रक्टिव है, समझ तो ये बात। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमा के केस में ब्राइट फ्रिंज बनती है, तो वो ब्राइट फ्रिंज इन पे बननी चाहिए। तो देखो ब्राइट 0 पे बन रही है, देख लो ये ब्राइट की आ रही है, ऊपर जा रही है ना वेव, और 2 पाई पे भी ऊपर है, देखो 2 पाई पे ऊपर है, फिर 4 पाई पे भी ऊपर है, और 6 पाई पे भी ऊपर ही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है, ऐसे ही मिनिमा के केस में क्या होता था, फाई की जो वैल्यू होती थी वो चलती थी हमारे पास पाई और 3 पाई। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 5 पाई, ये सब किस में चलते थे? ओड में चलते थे। ठीक है, और इसका जो जनरल फार्मूला था वो आपके पास था 2n - 1 पाई। ठीक है, याद है, जिसमें हम n की वैल्यू देते थे 1 2 3 से, 1 पुट करते थे तो 2 माइनस में 1, और ये पाई पाई आ जाता था। 2 पुट करो 2 2 4 4 - 1 3 3 पाई आता था, फिर 3 पुट करो 3 2 6 6 - 1 5 5 पाई आता था, ऐसे सोन। तो मतलब ये कौन से थे? मिनिमा के केस, मतलब ये कैसे थे? डार्क फ्रिंज वाले। ठीक है, तो डार्क फ्रिंज वाले पाई पे बनने चाहिए 3 पाई और 5 पाई पे, देख लो पाई पे आ रहा है, ठीक है, फिर 3 पाई पे आ रहा है, फिर 5 पाई पे आ रहा है, फिर 7 पाई पे आ रहा है। ये मतलब किस में चल रहे हैं? ओड वालों में चल रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली इस साइड भी यही चीज़ होने वाली है। ठीक है, अब मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये नीचे आ रहा है, देखो इंटेंसिटीज़ की बात है ना, तो ब्राइट में मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है आपके पास। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको पता है कितनी होती है? ये 4i होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज की कितनी होती है? 4i, और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है? 0, जो कि हमारी डार्क फ्रिंज की होती है। तो 0 पे ही आ रही है ना सब कुछ, देखो ये 0 है, और ये वाला यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 4i है इंटेंसिटीज़ की अगर हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ से आपको यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि डार्क में देख लो आपके पास पाई पे आ रही है नीचे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, और ऊपर किस किस में जा रही है? 0 पे, 2 पाई पे और 4 पाई पे। मतलब इवन वालों में ऊपर है और ओड वालों में नीचे है, यही आपको बताया भी हुआ है। ठीक है ना, मैक्सिमा का केस किस में होता है आपके? इवन वालों में। और डार्क वाले केस कौन से होते हैं आपके पास? ओड वालों में, तो ये ओड वालों में ही बन रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब इसी में ही ये तो जो फेज डिफरेंस और इंटेंसिटी की बात होगी, अगर आप पार्ट डिफरेंस की भी बात कर लो तो पार्ट डिफरेंस की भी हो जाएगी। देखो कैसे, पार्ट डिफरेंस 0, ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमम बोलते थे हम इसको, जो कि हमारी कौन सी होती थी? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती थी। क्लियर है, सेंटर पे ब्राइट ही बनती है हमेशा। ठीक है, तो ये पार्ट डिफरेंस वहीं से लिखे हैं हमने। ठीक है, तो देखो जरा, अगर हम किसकी बात करेंगे? मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम के लिए देख लो पार्ट डिफरेंस क्या थे हमारे पास, यानी कि ब्राइट के लिए पहला तो 0 पे बनता था। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, अभी जो हमने इससे पिछले वीडियो में टॉपिक किया है। ठीक है, उसमें देखना आप, जहाँ हमने पार्ट डिफरेंस निकाले हुए हैं। ठीक है, ब्राइट वाले में देखो 0 पे बनती है ब्राइट फ्रिंज, फिर जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनती है आफ्टर सेंट्रल फ्रिंज वो क्या है हमारी? लैम्डा d/d पे बनती है। फिर सेकंड वाली ब्राइट बनती है वो 2 लैम्डा d/d पे बनती है, देख लो ये ऊपर ही बन रही है ये वाली। ठीक है, और फिर जो थर्ड वाली बनती है वो वाली 3 लैम्डा d/d पे बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ से बोलते हैं, लेकिन ये ब्राइट फ्रिंज जो होती है इस वाली को हम फर्स्ट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट नाम देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। जबकि आपको लगेगा कि फर्स्ट तो ये होनी चाहिए, तो इसको हम नाम क्या देते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, इसी तरीके से जब आपने मिनिमा वाले पार्ट डिफरेंस देखे थे तो उसमें देखना आपने कि लैम्डा d/d पे बन रही थी पहली डार्क फ्रिंज, दूसरी डार्क फ्रिंज किस पे बन रही थी आपके पास? 3 लैम्डा d/2d इस पे बन रही थी, और फिर उसके बाद थर्ड जो थी आपके पास वो बनती थी इस पे 5 लैम्डा d/2d इस पे, देख लो इसी पे बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ गए हो किस तरीके से बनाना है ये ग्राफ? ठीक है, तो ये कई बार पूछ लेते हैं पेपर में। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, मेन कहानी बिल्कुल ईजी है अगर आपने थ्योरी अच्छे से की हुई है इसकी। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i होती है और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है इसकी? 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है? 0 होती है। क्लियर कर लोगे ये ग्राफ? ठीक है, ओके जी, थैंक यू।